तो एनिमे लवर्स कैसे हो? तो यारो अटैक ऑन टाइटन अब उस मोड पर आ गया है कि इसे प्रिडिक्ट करना बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया है। और जब प्रिडिक्शन की आ जाती है तो एक ऐसी फैमिली है जिसको प्रिडिक्ट करना बिल्कुल ही नामुमकिन है, यानी कि द येगर्स के बारे में, यानी कि डॉक्टर येगर, जेक येगर एंड एरेन येगर। तो चलिए आज एक एपिसोड में हम जानते हैं इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं हम डॉक्टर येगर के बारे में। तो डॉक्टर येगर का पास्ट हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से उनके साथ बचपन में उनकी वजह से उनकी सिस्टर की जान चली गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने तय कर लिया था कि ये जो मार्लियंस का जो अत्याचार हो रहा है उसे ख़त्म करेंगे। रिस्टोरेशनिस्ट में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद उनकी फैमिली भी हो जाती है। उनका एक बेटा हो जाता है जिसका नाम ज़ीक येगर होता है, जिसे कि वो मार्लियन के वॉरियर यूनिट में रिक्रूट करना चाहते हैं। हालांकि उनके प्रेशर की वजह से उनका ही बेटा उनके खिलाफ हो जाता है और उन्हें और उनकी वाइफ को पैराडाइज आइलैंड भेजने का डिसाइड किया जाता है। हालांकि उस वक्त एरियन क्रूगर की वजह से उनकी लाइफ बच जाती है, हालांकि पर उनकी वाइफ उतनी खुशकिस्मत नहीं साबित हो पाती। एरियन क्रूगर उन्हें बचा लेता है और साथ ही में अटैक टाइटन की पावर भी उन्हें ट्रांसफ़र कर देता है। बाद में वो पैराडाइज आइलैंड आ जाते हैं। यहाँ पर फिर से एक नई फैमिली बनाते हैं और एक डॉक्टर की तरह अपनी लाइफ गुजारते हैं। यहाँ पर भी उन्हें एक बेटा हो जाता है जिसका नाम एरेन येगर होता है। यहाँ पर वो सीक्रेटली फाउंडिंग टाइटन की पावर भी गेन करते हैं। फिर जब अटैक हो जाता है टाइटन का, फिर वो अपनी सारी पावर्स अपने बेटे एरेन को ट्रांसफ़र कर देते हैं और यहीं पर उनकी कहानी ख़त्म हो जाती है ना? कितनी ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल कहानी। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक बंदा है जिसकी दो फैमिली है, जो डॉक्टर है और साथ ही में वो उसके पास दो टाइटन भी छुपा के रखा है ना? बहुत ही अजीब बात। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड येगर के बारे में, यानी कि द बॉय वंडर जेक येगर के बारे में। तो भाई जेक येगर की लाइफ तो मैं क्या ही बोलूँ, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। जिस तरह से जेक येगर के साथ बचपन में उसके पेरेंट्स ने ही अत्याचार किया था, फिर उसके बाद वो रिक्रूट भी हो गया था। जैसे कि रिसेंट इस एपिसोड में आपने देखा होगा कि उसके जो ट्रेनर थे उनका नाम मिस्टर कुछ तो था, मुझे याद नहीं। उनकी वजह से बीस्ट टाइटन की पावर भी जेक को मिल गई थी। और फिर जब बीस्ट टाइटन की पावर मिली थी उसके बाद उसने क्या किया ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। चाहे वो फर्स्ट फाइट हो या फिर वो शिगनशिना डिस्ट्रिक्ट की फ़ाइट हो, आप देख सकते हो किस तरह की तबाही बीस्ट टाइटन ने मचाई थी। हालांकि जेक येगर की बस एक ही कमज़ोरी है, वो है कैप्टन लीवाई। जैसे कि आप लास्ट एपिसोड में देख सकते हो, शायद जेक येगर बचा है या नहीं है अभी तक तो पता नहीं चला, पर आई होप वो बच गया होगा। लेकिन जब आपने उसके फ्लैशबैक देख रहे हो तब आप देख सकते हो कि उसकी और जो एरन की मीटिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। उसमें से आपको पता चलता है कि आखिर उनका मोटो क्या है। वो आखिर इस वर्ल्ड को टाइटन से फ्री करना चाहते हैं। हाँ, पर शायद उनका तरीका गलत हो सकता है, बट इरादा सही है। एंड फाइनली अब हम बात करने वाले एरेन येगर के बारे में, द मेन प्रोटोगोनिस्ट ऑफ अटैक ऑन टाइटन। भाई जिसको मतलब पहले जो इरिटेट होता था, फिर धीरे धीरे लोग जिसे पसंद करने लगे और शायद रिसेंटली उसे बहुत ज़्यादा हेट भी मिल रही है। इस एरेन येगर के बारे में हम आप डिस्कस करने वाले हैं। एरेन येगर जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड से दिखाई दे रहा है, एक आम लड़का था जिसकी आंखों के सामने उसकी मॉम को खा लिया गया। फिर उसने टाइटन को ख़त्म करने की कसम खाई थी, जिसकी वजह से वो स्काउट में भर्ती हो गया। और स्काउट में जाने के बाद आपने देखा किस तरह से वो खुद एक टाइटन बना। और आप देखा ही होगा कि किस तरह से कितने सारे स्काउट्स ने अपनी जानें गंवाई ताकि एरन को कुछ ना हो। और साथ में ये भी देखा होगा कि मार्ले वालियन में भी कभी भी एक बार भी पीछा नहीं हटा। हर बार एरन को कैप्चर करने की उन्होंने भी कोशिश की। उन्होंने भी अपने कई सारे टाइटल्स को गंवा दिया इस चक्कर में। और सीज़न 3 के एंड तक आप एरेन येगर के फ़ैन बन जाते हो एक हद तक। बट माय गॉड, जो सीज़न 4 का जो स्टार्ट था उसमें जो एरेन का रूप दिखाया गया, मतलब जो इस तरह से बेरहमी दिखाई है उसके चेहरे में, आप उसे हेट करने लग जाते हो। और फाइनली पिछले 2-3 एपिसोड में जिस तरह से उसने मिकासा से बात की, उसके बाद तो लोग पता नहीं उसे शायद कुछ ज़्यादा ही हेट करने लग गए थे। लेकिन अब लास्ट एपिसोड यानी कि 15th एपिसोड में हमने देखा कि जब फ्लैशबैक में जीक के हमने एलन और जीक को मिलते हुए देखा, उनका जो डिस्कशन हुआ था उस पर से हमने देखा कि वो चाहते क्या है। आखिर उन्हें भी शांति ही चाहिए। वो भी चाहते हैं कि इस वर्ल्ड में से टाइटन्स का नामो निशान मिट जाए। हाँ, अब उनका तरीका शायद कुछ अलग है, बट क्या करें, अभी कोई ना कोई रास्ता तो लेना पड़ेगा इन टाइटन्स को ख़त्म करने के लिए। तो
तो भाई ये थे ऑल 3 ईगल्स की अब तक की स्टोरी। अब आगे पता नहीं क्या होगा, बट अब तक तो इनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ चुके हैं और इन्हें प्रिडिक्ट करना अब तक नामुमकिन हो गया है। ख़ास तौर से एरिन एगर और ज़ीके एगर को आखिर ये दोनों चाहते क्या हैं और इनका मोटो क्या है, अभी तक अनप्रिडिक्टेबल है। किस तरह से ये आगे की चीज़ें होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई कर दो यार, सब्सक्राइब नहीं करे यार तुम लोग अभी तक। नहीं यार, जाने दो, छोड़ो, मैं बोलना ही बंद कर लेता हूँ। बाय।